हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम दिस इम्प्लाइज एंड इक्वल साइन, ये दोनों साइंस इक्वेशंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, आज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे इनको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन गिवन है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब होता क्या है, एक्चुअल में यहां पर ये 2x 8 को आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये इक्वल तो रहेगा। ये जो जगह है ना इसके आगे खाली, यहां पर दिस इंप्लाइज का साइन लगता है, क्योंकि दिस इंप्लाइज का मीनिंग क्या है। दिस इंप्लाइज अगर इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है इसका मतलब। तो ये एक बोलता है, मैथमेटिकली बोलना बोलते हैं कि 2x प्लस 8 इक्वल टू 20 है। इसका मतलब, ये सिंबल क्या बोल रहा है, इसका मतलब 2x इसके इक्वल है। ये देखो, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब 2x किसके इक्वल है, 12 के। इसका मतलब x इज 12/2 और इसका मतलब x इज 6। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग कि आप आगे दिस इंप्लाइज का साइन लगाएं। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो दो बार इक्वल का साइन लगा देते हैं ऐसे। तो प्लीज ये बात नोट कर लें, ऐसे एक ही इक्वेशन में दो बार इक्वल का साइन नहीं आता, आगे कौन सा होता है, दिस इंप्लाइज होता है। तो पहला पॉइंट आज का नोट क्या करना है कि दो इक्वल के साइन नहीं आएंगे जैसे मैंने यहां बनाए थे अभी। ठीक है जी, दो इक्वल के साइन नहीं आएंगे। और कई बार क्या होता है, कई बार कुछ कैलकुलेशन चल रही है, मान लो कुछ भी हम निकाल रहे हो, लेट्स सपोज आप एरिया निकाल रहे हो, कोई कैलकुलेशन चल रही है किसी तरह की। एरिया निकालते वक्त आपकी कैलकुलेशन है, मान लो 50 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, किसी भी तरह से कुछ भी बना, ये है। अब इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आएगा, 50 मल्टीप्लाई 4 200 प्लस 7, फिर इक्वल के नीचे ही इक्वल, तो ये बना 207। इसका मतलब ये एरिया ही निकल रहा है, लेकिन इक्वल के नीचे इक्वल। हाँ, अगर मैं यहां एरिया कर दूं तो यहां दिस इंप्लाइज लगा दूं, इसका मतलब एरिया ये हो गया, इसका मतलब एरिया ये हो गया। लेकिन अगर मैं ना लगाऊं तो आप सिर्फ इक्वल लगाएं तो एक ही बात है कि एरिया इसके इक्वल था। फिर पता क्या, ये जो टर्म लिखी है ना, ये टर्म इक्वल है इसके, ये टर्म इक्वल है इसके। इसका मतलब ये होता है, अगर आप आगे एरिया लिखते हो तो फिर दिस इंप्लाइज लगाओ, नहीं तो ये इक्वल साइन का मतलब ये ऊपर वाली टर्म इक्वल है इसके जी, फिर ये वाली टर्म इक्वल है इसके। यूनिट्स चलो एरिया के लिख देते हैं, समझाया। अब कई लोग क्या होता है कि जैसे ये इक्वल चल रहा है, यहां पर दिस इंप्लाइज लगा देते हैं ऐसे। यहां ऐसे दिस इंप्लाइज नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि ऊपर वाली टर्म इक्वल है नेक्स्ट के। तो प्रॉपर सिंबल्स फिर यहां पर यूज करना है, ऐसी सिचुएशन में प्रॉपरली इक्वल सिंबल लगाना है। आई होप समझ आया होगा कि कहां दिस इंप्लाइज और कैसे इक्वल लगाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।